आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है पहला इतिहास की पुस्तक 16वां अध्याय वचन 1 से 22। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, और उसने क्या पुरुष क्या स्त्री सब इसराइलियों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और किशमिश की एक एक टिक्कियां बंटवा दी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे और इसराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। उनका मुखिया तो आसाप था और उसके नीचे जकरिया था, फिर यीएल, शमीरामोत, यहीएल, मत्तित्याह, एलियाब, बनायाह, ओबेदेदोम और यीएल थे। ये तो सारंगिया और वीणाएं लिए हुए थे, और आसाप झांझ पर राग बजाता था। बनायाह और यहजीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरहियां बजाने के लिए नियुक्त किए गए। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाप और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इसराइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वह वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी, और उसी के विषय उसने इसहाक से शपथ खाई, और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इसराइल के लिए सदा की वाचा बांधकर यह कहकर दृढ़ किया, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वह तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे, और वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया। और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो।